नेपाल में जो त्रासदी आई 2 दिन पहले, और अगर आपको ये लग रहा है कि बस वही था जो सब कुछ था, तो आप गलत हैं। क्योंकि अब भी हिमालय में, तिब्बत की तरफ और नेपाल में कई जगह ग्लेशियर फट रहे हैं। और ग्लेशियर जब फट रहा है तो अपने साथ बर्फ, मलबा और जो नदियां बह रही हैं नीचे, वो बर्फ और मलबा उन नदियों में जा रहा है, और जिससे लगातार 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें पैदा होने का खतरा बना हुआ है। इनफैक्ट भोटे, कोशी और त्रिशूली नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं, क्योंकि एक ग्लेशियर फिर फटने की खबर आई है। और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये वीडियो दिखाते हैं। ये चीन ने वीडियो जारी किया है, जिसमें आप देखेंगे कि एक पूरा का पूरा ग्लेशियर टूट करके नीचे आ रहा है, और नीचे जो नदी है उसमें मलबा, बर्फ, पानी, पेड़ पौधे, जो कुछ भी अपने साथ लेकर के आ रहा है। और ये जब नदी में गिरता है पानी, तो वो नीचे निचले जो इलाके हैं उनमें एक बहुत तेजी से एक फ्लैश फ्लड लेकर के आ रहा है। ये तस्वीरें चीन ने जारी की हैं, चीन का जो CGTN चैनल है उसने ये जारी की है। और चीन लगातार वार्निंग इशू कर रहा है, और वो कह रहा है कि अब भी चाहे वो तिब्बत साइड में या नेपाल साइड में कई जगह एक झील बन गई है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ। अब ये नदी बह रही है, अभी जो आप देखिए नदी बह रही है, और ये पूरा मलबा आया, पानी आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बैरियर लेक बन गई, यानी पूरा मलबा आ गया तो नदी का पानी रुक गया। और नदी का पानी बहुत ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकता है, या कोई कुछ भी हो। और वो जब पानी इकट्ठा होता है तो एक झील जैसी बन जाती है, फिर इकट्ठे वो पानी टूटता है, वो जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो जिसे मड कह दीजिए, मड फ्लड कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, और फिर वो पानी इकट्ठा नीचे आता है। तो ये काफ़ी मतलब ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो ड्रोन फुटेज है ये चीन ने जारी किया, आप देख ही सकते हैं कि कैसे जो है पूरा एक पानी का, बर्फ का, सबका सैलाब जो है वो नदी के नीचे आ रहा है। अब ये तो एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है, और इसी की वजह से ये जो ग्लेशियर फट करके नदी में गिरा, इसी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी फिलहाल रोक दिए गए हैं। और आपको एक दूसरी हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, ये ज़्यादा खतरनाक तस्वीर है, ये एरियल फुटेज है, ड्रोन तस्वीर है, जिसमें एक बैरियर लेक है, वो तिब्बत में बन गई है। देखिए, अभी देखिए, इसको यहाँ रोकते हैं हम, ये ड्रोन फुटेज है। और ये जो मलबा आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये मलबा जो है, इसने मलबे ने पूरे नदी के बहाव को रोक दिया है। ये देखिए, पूरा नदी का बहाव रुक गया है, और ये पानी है। अब ये पानी लगातार बढ़ रहा है, और जब पानी लगातार बढ़ेगा तो ये मलबे को पानी जो है बहा ले जाएगा, तोड़ देगा। और जब ये मलबा टूटेगा तो अपने साथ जो है मलबा, पानी, पेड़ पौधे सब लेकर के आएगा और नीचे जाएगा। ये देखिए, CGTN रिपोर्ट कर रहा है, और वो बता रहा है कि हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं ड्रोन के जरिए, एरियल फुटेज के जरिए। अभी देखिए, पूरी तस्वीर देखिए, जो आपको मलबा नज़र आ रहा है कि ये जो ग्लेशियर फटा है उसके साथ जो बर्फ़ आई है, पत्थर आए हैं, मिट्टी आई है, पेड़ पौधे आए हैं, उसी का मलबा है, और इसने नदी के पानी को रोक दिया है। पूरा देखिए एक बैरियर बन गया है, पूरा एक अवरोध बन गया है, और अवरोध के पीछे लगातार पानी बढ़ रहा है, और ये पानी लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा। और वो जब पानी जब नीचे आएगा, सोचिए कितना ज़्यादा पानी और सैलाब अपने साथ दे करके आएगा। ये ग्योरोंग मडस्लाइड आपदा है, जिसे चीन ये कह रहा है, और ये जानकारी चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। और ये कह रहे हैं कि जो आपदा स्थल है वो नेपाल में है। और शुक्रवार इस नई आपदा में कहा जा रहा है कि 5 लोगों की मौत होने की खबर आई है। और ये तस्वीरें जो ड्रोन से आपको हम दिखा रहे हैं, उसमें शुक्रवार को सुबह बर्फ से ढके पहाड़ का एक एवलांच, जिसे बर्फीला तूफान कहा जाता है, उसका पता लगाया है ड्रोन ने। और लगभग 50,000 क्यूबिक मीटर बर्फ का मलबा एक बैरियर झील में घुसा है। ये जो पूरा मलबा है वो 50,000 क्यूबिक मीटर का है, और ये एक बैरियर झील में घुस गया है। और ये झील जो है वो फटी है, और झील फट के जो पानी है वो नीचे की तरफ, जो चाहे वो भोटे कोशी नदी हो या फिर उसके साथ त्रिशूली नदी हो, वो अपने साथ मलबा बहा करके लेकर के आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि एरियल फुटेज है, ये हिमालय की एरियल फुटेज है, तिब्बत की तरफ का एरियल फुटेज है, ग्योरोंग पोर्ट के पास का है, और यहाँ पर एक बैरियर लेक बन गई है। ये जो मलबा है, ये देखिए मलबा, और नीचे अंदर इसको बर्फ है,
मतलब जो आपको मिट्टी से नजर आ रहा है, नीचे इसकी बर्फ है, क्योंकि बर्फ अपने साथ मिट्टी और तमाम पत्थर लेकर के आई है, तो वो ऊपर काला काला नजर आ रहा है, नीचे इसके बर्फ है और पानी रुक गया है। समझिए ये जब बर्फ और ये मलबा जो है, ये जब झील बड़ी होती जाएगी, पानी आप देख रहे हैं ये बढ़ता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, क्योंकि वो बह नहीं पा रहा है, और जब इकट्ठा होगा तो इसको तोड़ देगा, तो ये सब कुछ नीचे आ जाएगा और सब कुछ बह जाएगा। क्योंकि हमने जैसे आपको बताया शुरुआत में कि अभी फिलहाल जो है 500 से ज़्यादा मौतें कंफर्म हुई। इनफैक्ट वो मौत का आंकड़ा है वो 600 के करीब पहुंचने वाला है। अभी तक जो तमाम लोग हैं नापता है, और भोटे कोशी नदी में के ऊपरी हिस्से में झील जो है वो फट चुकी है। एक और भी झीलें बन रही हैं, वो कभी भी फट सकती हैं। चाइना लगातार ये कह रहा है कि सिर्फ एक झील नहीं है, एक ग्लेशियर नहीं, कई ग्लेशियर जो हैं वो फट रहे हैं। और जो 2 दिन पहले जहाँ से सब शुरू हुआ है, अभी तक एग्जैक्ट रीज़न जो है लगाने में कोशिश कर रहे हैं तमाम साइंटिस्ट लगे हुए, क्योंकि यूएसजीएस अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि भूकंप आया था। बाद में पता चला कि इतना बड़ा एवेलांच था, इतना बड़ा लैंडस्लाइड था, और ग्लेशियर का एक टुकड़ा जब लेंगदे नदी में गिरा तो उससे कंपन हो गई है, कंपन पैदा हो गई। पूरी समझिए कि नेपाल तक उस कंपन को महसूस किया गया, उस झटके को महसूस किया गया, काठमांडू तक महसूस किया गया। सोचिए कितना बड़ा पहाड़, पूरा ग्लेशियर नदी में गिरा होगा, और नदी में जब वो गिरा तो और वो फिर झील टूटी, और फिर पूरा का पूरा आपने देखा कि लगभग 170 किलोमीटर तक इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। और अब तो हिंदुस्तान में भी असर दिखने लगा है। हिंदुस्तान में जो तमाम नदियां जो नेपाल से आती हैं, जिसमें गंडक एक बड़ी नदी है, उसमें लगातार जो है जल स्तर बढ़ रहा है। और अभी जो पता चला है वो 50,000 क्यूसेक बर्फ जो गिरी है झील में, उससे 50 लाख क्यूबिक मीटर जो है वो पानी उसने बढ़ा दिया है झील का। और झील का पानी ओवरफ्लो होकर लेहेंदे खोला और फिर त्रिशूली नदी में पहुंच चुका है। और लगातार जो नेपाल में रेस्क्यू टीमें हैं उनको कहा गया है कि आप नदी के आसपास जो आप रेस्क्यू कर रहे हैं उस ऑपरेशन को बंद कर दें, रोक दें, ऊपरी इलाकों में चले जाएं। और लगातार चूंकि अभी भी जो पॉइंट है जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई, रसुआ इलाका, वहां पर चूंकि अब रोड नहीं है, पुल नहीं है, वहां पर सिर्फ चॉपर के जरिए ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा पा रहा है, क्योंकि वहां तक पहुंचना मुश्किल है। और बारिश भी लगातार हो रही है, तो चॉपर्स की भी आवाजाही में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आपने वो पॉइंट देखा, वो चेक पोस्ट देखा जो तिब्बत और नेपाल के बीच में है और तिब्बत चाइना में है, तो जो ग्योरोंग का वो जो पोर्ट है वहां पर बड़ी मुश्किल से अब, यानी शुक्रवार को लगभग हिंदुस्तान का वक्त रहा होगा 3:30 बजे के करीब, वहां पर चाइना के रेस्क्यूअर्स पहुंच पाए हैं। और ये खुद CGTN ने फुटेज जारी की है। तो सोचिए जहां पर वो तस्वीर आप CCTV में देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सैलाब आता है और खिलौनों की तरह लोग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन तक तो अब वो 2 दिन बाद पहुंच पाए हैं। तो सोचिए कि वो जिंदा हैं नहीं हैं। और बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पूरा का पूरा वो जो चेक पॉइंट था वो तो कहाँ चला गया पता नहीं। पूरा जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन था, जो वहाँ पर कुछ छोटे होटल्स थे, सरकारी दफ्तर हैं, वो सब इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाद नज़र आ रही है, कीचड़ नज़र आ रहा है, और पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब ऐसी बैरियर लेक्स बनी हुई हैं, जब ऐसे आपके सामने दिख रहा है कि ग्लेशियर टूट करके झील में गिर रहा है, झील ओवरफ्लो हो रही है, और सोचिए कि अभी तो ओवरफ्लो के पानी जा रहा है और कहीं वो टूट गई तो समझिए कि कितना और पानी आ सकता है आगे। तो ये एक बहुत चिंता वाली बात है। लगातार साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्ट रीजन क्या है वो पता लगा जाए, लेकिन वही बताया जा रहा है कि एक पूरा का पूरा ग्लेशियर जो है वो लेहेंदे नदी में गिरा, जिससे एक बैरियर बन गया, और उसके बाद पानी इकट्ठा और फिर वो बैरियर टूट गया और पूरा का पूरा पानी नीचे आया है। फिलहाल अब भी लगभग 300 से ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं वो लापता हैं। उनमें से बहुत सारे वो हिंदुस्तानी हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे, और ये उसी रूट पर है जहाँ पर ये हुआ है। और वैसे तो कैलाश पर्वत बहुत दूर है जहाँ ये पूरी घटना हुई है,
लेकिन रूट वही है। और इस वक्त बरसात का सीज़न है और हमने कल बहुत डिटेल में आपको समझाया था किस तरीके से जो हिमालय है वो दुनिया की दूसरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनसे काफ़ी नवीनतम यानी नई पर्वत श्रृंखला है। चाहे अगर आप इंडिया में भी कंपेयर करें कि अगर विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा रेंजेस हैं, इनकी अगर मान लीजिए इनकी उम्र लेट्स अज्यूम 100 है तो उनकी तुलना में 10 साल है हिमालय, ऐसे समझा रहा हूँ। तो अभी भी वो जो हिमालय उसके पहाड़ है वो उतने पुख्ता नहीं है, उतने मजबूत नहीं है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग एक इसका बड़ा कारण है जिस वजह से सब कुछ हो रहा है। तो दुआ करिए कि जो लगातार ग्लेशियर हट रहे हैं, एवलांच आ रहा है, बर्फीला तूफान आ रहा है, वो नदियों में जा रहा है, एक झील बन रही है और झील टूट रही धीरे धीरे, तो दिस इज़ नॉट इट, अभी ये कह सकते हैं। हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, हमारी सहयोगी स्मिता शर्मा लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही हैं और हम लोग भी आपको लगातार यहाँ से एनालिसिस दे रहे हैं, बता रहे हैं, जो भी हमें पता चल पा रहा है हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।